दीपक जले। शुभ दिवाली आ गई, दीपक जले। ओम शांति। आप सभी को दीपों के इस पावन पर्व की, खुशियों के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयाँ। चारों तरफ कितना हर्षोल्लास है। जहाँ देखते हैं लाइट्स नज़र आती हैं, दीप नज़र आते हैं, बाज़ार मिठाइयों से सजे हुए हैं। हर एक व्यक्ति जल्दी इस कोशिश में है कि मैं भी कोई गिफ्ट लूं और सबको बांटूं। सच्ची दीपावली मनाने के लिए, अच्छी दिवाली मनाने के लिए हमें आज एक अच्छा दिया बनना होगा। अच्छा दिया, ज्ञान का दिया बनना होगा। सबसे पहले अपने मन में ज्ञान का दीप जलाएं। ज्ञान अर्थात अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ एंड अदर्स आल्सो। अपने बारे में, दूसरे के बारे में एक चीज़ समझ कर चलें कि जो जैसा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। समझ कर चलने के लिए तैयार हूँ, सहन करने के लिए नहीं, समझ कर चलने के लिए तैयार हूँ। जब ऐसा ज्ञान का दिया मन में जलता है तो वो दिया दूसरों को सुख शांति देने वाला, प्यार देने वाला, सुख देने वाला दिया बन जाता है। जहाँ ज्ञान का दीप जलता है वहाँ पवित्रता नेचुरल रूप से आ जाती है। ऐसा दिया बनने के लिए आज दृढ़ संकल्प करें। कुछ भी हो जाए, मुझे किसी को भी मिलते हुए उसकी विशेषताओं को देखना है, कमियों को नहीं। जब हम कमियों को देखते हैं तो कमज़ोर बनते हैं, विशेषताओं को देखते हैं तो विशेष बनते हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है इस सृष्टि में कि हर एक आत्मा जो है, जैसी है, उसके अंदर कोई ना कोई विशेषता अवश्य है। ज्ञान का दीप जलाने के साथ हम अपने घर में सफाइयाँ भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले ही घर के कोने कोने की हम सफाई करते हैं। घर के कोने कोने की सफाई करना अच्छी बात है। लक्ष्मी का आह्वान हो रहा है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन मन का कोना भी झांक लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं किसी के लिए कोई मन मुटाव तो नहीं। अगर मन में मन मुटाव है तो मन प्रसन्न नहीं रह सकता। थोड़ा सा हिम्मत का कदम बढ़ाइए। थोड़ी सी मन में अपने प्रति आशावादिता का दीप जलाइए कि मैं कर सकता हूँ। मुझे सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए, मंगल कामना रखते हुए शुभ भावनाओं का दीप जलाना है कि जो भी हैं सब परमात्मा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। जहाँ शुभ भावनाओं का दीप जलता है वहाँ व्यक्ति प्रसन्न रहता है। ध्यान रखिएगा, मन में रखी हुई बातें, मन में रखे हुए पुराने स्वभाव संस्कार मन को खुश रहने नहीं देते। अगर आप समझदार हैं, बातों को छोड़ते चले जाइए। जो जितना समझदार होता है वो बातों को जल्दी छोड़ देता है। बातें तब छूटती हैं जब आप उनसे कोई शिक्षा ले लेते हैं। मैंने क्या सीखा, जब आप सीख लेंगे तो वो पुरानी बात, पुराने संस्कार छूट जाएंगे। हम नया खाता खोलते हैं। नया खाता खोलना अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त कर अब नए संस्कार से चलेंगे। जो नए स्वभाव संस्कार हैं वो सबको सुख देते हैं। नया स्वभाव संस्कार है कि जब भी आप किसी को मिलेंगे तो उसकी भ्रिकुटी में आत्मा को देखते हुए, मुस्कुराते हुए मिलेंगे। याद करेंगे, मेरे सामने जो दिया है ये भी ज्ञान का दिया है, प्यार का दिया है, खुशी का दिया है। देह को ना देख, आत्मा को देखेंगे, आत्मा से बात करेंगे। जब हम दीपावली मनाते हैं तो हम खूब मिठाइयाँ बांटते हैं। बाज़ार भी मिठाइयों से सजे हुए हैं। एक दूसरे को भी मिठाइयाँ देते हुए हम मुख मीठा कराते हैं। चलिए एक शुभ संकल्प करते हैं। इस मुख से सदा मीठे बोल, सम्मान के बोल बोलेंगे। ऐसे बोल बोलेंगे
जो वीणा का काम करे, बाण का नहीं। किसी को दुखदाई बोल कभी नहीं बोलेंगे। गलत बोलने की बजाय चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। यही मिठास अपने रिश्तों में भी भरेंगे। हमारे जो भी संबंध हैं, चाहे लौकिक संबंध हैं चाहे अलौकिक संबंध हैं, हर संबंध में मिठास भरेंगे। जब आप सबके साथ स्नेह भरा व्यवहार करेंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो रिश्तों में भी मिठास भर जाएगी। तोहफा भी ज़रूर देते हैं। हम जो तोहफा दें वो ऐसा तोहफा होना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को अंदर से सुकून मिले कि मुझे ये जो तोहफा मिला सहयोग का, शुभ भावना का, सचमुच बहुत अमूल्य है। किसी से कोई गलती हो जाए तो उस गलती को हम फैलाएंगे नहीं, बल्कि शुभ भावना से उसके लिए मेडिटेशन करेंगे। प्रभु, इस आत्मा को इतनी शक्ति देना कि इसकी ये कमी दूर हो जाए, ये आत्मा भी खुशहाल बन जाए। आप देखते हैं कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, बजाय कि आप इधर उधर सुनाएं, आप उस आत्मा के लिए मेडिटेशन करें। उसके मस्तक में आत्मा देखते हुए, हे आत्मा, आप प्रेम स्वरूप हो, प्रेम सागर बाबा, इस आत्मा की इस कमी को दूर कर देना। इस मन में प्रेम का दिया जले, क्रोध समाप्त हो जाए। क्या आप ऐसा तोहफा दे सकते हैं? करके देखिए। केवल 3 दिन कि ये तोहफा मुझे सबको देना है। कोई भी बात किसी को कहने से पहले थोड़ा सा विचार कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए। छोटी सी बात मुझे याद आती है। एक महिला मंदिर में जाती थी। मंदिर में जाके उसने देखा कि कोई भी जो भी आ रहा है मंदिर में, आपस में बात कर रहे हैं, गपशप पे लगे हैं, कोई फ़ोन पे लगा है। कहती है, पंडित जी, कल से मैं मंदिर में नहीं आऊँगी। यहाँ भी तो सब वही चल रहा है, कोई गपशप कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, कोई आपस में परचिंतन कर रहा है। पंडित जी ने कहा, ये डिसाइड करने से पहले, इस निर्णय को अंतिम निर्णय बनाने से पहले कल एक बार आप ज़रूर आना। पंडित जी ने उनको एक लोटा दिया और कहा, इस मंदिर का चक्र लगाना, इस लोटे का पानी गिरना नहीं चाहिए। उस महिला ने पूरे मंदिर का चक्र लगाया। जब वो वापस लौटी, पंडित जी ने पूछा, आज आपको कौन कौन गपशप करता दिखाई दिया? कौन आपको फ़ोन पे बात करता दिखाई दिया? कहते, पंडित जी, आज तो मुझे कोई नहीं मिला। पंडित जी ने कहा, आज आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित थे, इसलिए आपको कोई दिखाई नहीं दिया। हमेशा जब भी आप कहीं जाते हो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए और अपना कर्तव्य कीजिए। उस महिला को समझ में आया। हम सब भी सीख लेंगे कि हमें अपना दिया जला के रखना है। हमें किसी दूसरे के प्रभाव में आकर इस दीपक को बुझने नहीं देना। जब हम दूसरों को देखते हैं तो दीपक की लो डगमगाने लगती है, हलचल में आ जाती है। जब हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, हलचल में आते हैं। ध्यान रखिए, मैं दिया हूँ। नो कंपैरिजन, नो टाइम वेस्ट। हमें केवल अपने आप को देखना है। अपने ऊपर जो व्यक्ति केंद्रित रहता है, अपना परिवर्तन करता है, तो ये सुख का दिया अपने आप जलता है। ये सुख का दिया खुद को भी सुख देता है, दूसरों को भी। जहाँ अपार सुख होता है, वहाँ व्यक्ति आनंदित रहता है। इस तरह का हम तोहफा देते हुए, एक दूसरे के गुणों को देखते हुए, सच्चे दिए बनकर ये दीप जलाएंगे। एक दूसरे से मिलेंगे, मुस्कुराते हुए मिलेंगे, मधुर बोल की मिठाई खिलाएंगे। याद रखेंगे, जो जैसा है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मैं परमात्मा की याद से उस आत्मा को भी शक्तियों का, खुशी का तोहफा देता रहूँगा, सहानुभूति का तोहफा देता रहूँगा। आप सभी सच्ची दीपावली मनाकर परमात्मा जो परम ज्योति है, उसके साथ कंबाइंड होकर अपने मन में सदा ही खुशहाली लाएंगे। यही दिवाली है। ओम शांति शांति शांति।